क्योंकि जब मैंने ये मुद्दा उठाया वहाँ पर विधायक जी भी थे, निगम पार्षद भी थे, एसडीएम भी थे, पुलिस के अधिकारी भी थे, संगम विहार थाने से भी आदमी थे, एमसीडी भी थी, सारे लोग थे वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता सिस्टम को चलाने वाले मुझे हाँ सिस्टम के लोग थे सारे। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेकर अगर इन लोगों ने साथ सहयोग पूरी तरह दिया, मेरे को अगर 100% नहीं, अगर इन्होंने 90% भी दिया, तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक जीत हासिल कर पाएंगे और संगम विहार को नशा मुक्त कर पाएंगे कि संगम विहार गलियों में बिल्कुल नशा नहीं बिकेगा। ये रिहायशी एरिया है, यहाँ सिर्फ रिहाइश के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर जनरल स्टोर होना चाहिए गलियों में, दूध की डेयरी होनी चाहिए गलियों में, दारू के ठेके नहीं होने चाहिए। दारू के ठेके नहीं मांग रहा कोई यहाँ पर, दूध की दुकानें मांग रहा है। मदर डेयरी लाओ, अमूल डेयरी लेके आओ यहाँ पर, और कोई अच्छी संस्था है वो लेके आओ, पतंजलि के स्टोर लेके आओ, अच्छे से स्टोर बनाओ। दारू के ठेके की डिमांड नहीं है संगम विहार में कि दारू के ठेके को ले जाएं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन चलो मैंने बोला है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे विधायक जुझारू चंदन चौधरी जी भी हैं, एसएचओ साहब संगम विहार थाने का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि काम अच्छे हुए हैं यहाँ पर। तो मिलते रहते हैं, उनसे कैसा है व्यवहार? हाँ व्यवहार बहुत अच्छा है जी सबका, और मैं चाहता हूँ कि संगम विहार थाना अपना जो काम करता है वो बखूबी अच्छी तरह करता है और अच्छी तरह करेगा। जो कुछ बातें संज्ञान में ना हो उनको संज्ञान में लिया जाए और उस पर घनिष्ठ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द संगम विहार को समाधान दिया जाए। और मैं 1 महीने का अल्टीमेटम मैं देता हूँ अपनी साइड से, 1 महीने तक हम इसमें आगे कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करेंगे। आप अंदरूनी तौर पर काम अंदरूनी तौर पे हम अपनी टीम को गठन करेंगे। लोग हमारे साथ मौजूद है जो शख्सियत अब वो संगम विहार विधानसभा में काफी चर्चित चेहरा के रूप में इन दिनों काफी चर्चा में है। ई ब्लॉक से प्रधान है हीरा पंडित जी, पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हीरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश भाई। और आज एक विषय ऐसा बन चुका है संगम विहार जैसे जगहों में, चाहे इस प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनियों में जो लोकल में नशा बिक्री होती है, उस संबंधित पिछले दिनों यानी कि 2-3 दिन पहले एक जन सुनवाई की गई थी, जिसको चंदन चौधरी जो कि संगम विहार के विधानसभा के विधायक है, उनके जरिए काफी सारे बड़े बड़े अधिकारी, एसडीएम, दिल्ली पुलिस इत्यादि सभी लोग आए थे, सभी विभाग से आए थे। वहां पर हीरा पंडित जी ने जिस प्रकार से एक मुद्दे को छेड़ा वो इन दिनों पूरे साउथ दिल्ली में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और हीरा पंडित जी के एग्रेशन और पिकअप को देख के लोग इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि भाई ये मुद्दा जो है वाकई इसके ऊपर कोई चोट नहीं मार पाया या इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई, और आज अगर ये चर्चा का विषय बना हुआ है तो क्या ये ठीक हो पाएगा? क्या इसको बंद किया जा सकता है? क्या एसडीएम और दिल्ली पुलिस के जरिए, विधायक के जरिए क्या ये ठीक हो सकता है? तमाम विषय को लेकर बात करते हैं। पहले शुरू करूंगा हीरा जी, उस दिन किस तरीके से आपका जाना हुआ और किस तरीके से उस मुद्दे को उठाया गया, कौन छेड़ा और फिर बात कैसे आगे बढ़ी? किस तरीके से? रमेश जी, ऐसा था कि हमारे पास एक मैसेज था कि एसडीएम साहब जो है जन सुनवाई कर रहे हैं महफिल बरादगर में, तो उसी दौरान सबके पास इनविटेशन था वहाँ जाने के लिए, मेरे पास भी इनविटेशन था। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैं वहाँ पर लगभग आधा घंटा बैठा। तो मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पर कि लोग जो है ना नाली का मुद्दा उठा रहे हैं, रोड का मुद्दा उठा रहे हैं, सफाई का मुद्दा उठा रहे हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के पास मुद्दे थे। उन मुद्दों पर लोग बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारे मुद्दे चलते आए हैं और चलते रहेंगे। जब जब कॉलोनी बसेगी, बड़ी होगी, लोग बढ़ेंगे, तो नाली गंदगी, पानी, ये समस्या चलती रहेंगी। इसके लिए विधायक, निगम पार्षद अपने हैंड से जितना काम होता है वो लोग करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो एक मेन मुद्दा था, जो हमारे संगम विहार की मतलब जटिल समस्या बनता जा रहा है, इतनी जटिल समस्या बनता जा रहा है कि उसको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। जो एक संगम विहार में क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहा है, गुटबाजी को बढ़ावा दे रहा है, और यहाँ तक कि उसके कारण हत्याएं तक हो रही हैं यहाँ पर, बिल्कुल रेगुलर हो रही है। वो जो मुद्दा है वो है नशा। संगम विहार में बिकता हुआ नशा, चाहे वो लेकर दारू हो, चाहे वो सूखा नशा हो, गांजा स्मैक टाइप का हो, किसी भी तरह का नशा हो, इंजेक्शन तक संगम विहार में अवेलेबल हो जाते हैं आज के टाइम में। तो लगाओ सबसे जो गहन मुद्दा है सफाई, नाली, रोड, ये तो मुद्दे हम तब ले पाएंगे ना जब हम जीवित रह पाएंगे। जब हम इस किसी कारणवश नशेड़ियों के हाथों, किसी क्राइम के हाथों मार दिए जाएंगे, तो ना हम नाली का यूज कर पाएंगे, ना सड़क का यूज कर पाएंगे, ना ही पानी पी पाएंगे। तो पहले हमारा जीना बहुत जरूरी है, और जीने के लिए हमें पूरी दिल्ली का ठेका नहीं लेता मैं, पूरे इंडिया का ठेका नहीं लेता मैं जहाँ रहता हूँ, मैं संगम विहार में ही पैदा हुआ हूँ, संगम विहार में ही पला बड़ा हूँ, संगम विहार की प्रत्येक गली, प्रत्येक समस्या से अच्छी तरह वाकिफ हूँ।
तो ये जो समस्या नाली वाली की तो चलती रहेंगी, होती भी आई है, करी भी है लोगों ने। संगम विहार में 2-3 आप बार भी उतरते हो, पूछते हो, करवाते हो। संगम विहार में रोड भी बना है, नालियां बनी है, सिविल लाइन डली है, धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं। अब जो विधायक आए चंदन जी, वो अपने एफर्ट से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है 5 साल में और अच्छा देखने को मिले। ये लाजमी है, ऑनगोइंग। लेकिन जो नशा है उसको कौन कम करेगा, उस ये पे तो कौन पूरा बात अलग ही करेगा, मुद्दा है सीधा। उस पे कौन बात करेगा, उसकी चर्चा का ठेका कौन लेगा, ये रिस्क कौन लेगा। ये मैंने लगा लो एक रिस्क लेकर, अपने जान माल पे भी रिस्क लेके एक अलग माफियाओं से लड़ना पड़ेगा। उसमें कौन कौन मेरे साथ आएगा, कौन कौन मेरे खिलाफ आएगा, ये सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए बिल्कुल मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं कि कल को क्या होगा। मैंने जो अपनी गहन समस्या है वो विचार में लाई एसडीएम साहब के, क्योंकि उसमें उससे क्या है, मेरे घर की महिलाएं पीड़ित हैं और भी लोगों की महिलाएं पीड़ित हैं जो घर से निकलती हैं। पूरा संगम विहार गली गली में दारू बिकती है, उस गली से महिलाएं निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं। तो ये समस्या बहुत गंभीर समस्या थी, इसलिए मैंने अपने 2-4 शब्द जो मेरे उस टाइम आए उत्तेजना में मैंने कह दिए। और मुझे नहीं पता था कि पब्लिक का इतना साथ सहयोग मिलेगा और उसका इतना अच्छा इफेक्ट नहीं, पड़ेगा। अब मैं फिर वही आता हूँ। चलो, साथ सहयोग की बात आ गई और उत्तेजना में आप बोल दिए। क्या अभी सवाल पहला, क्या आप इतना ही वहां पे उत्तेजना में बोल के बैठ जाएंगे, या फिर सोशल मीडिया में या न्यूज चैनलों में चलने के बाद कई हजार लोगों ने देख लिया, चलो मानते हैं देख लिया, लोगों को पता चल गया, क्या वो लोग सोशल मीडिया में लिखने के बाद, दिखने के बाद बस ये मुद्दा यहीं पे रुक जाएगा, या हमारे चैनल के जरिए आप दोबारा से उस मुहिम को, थोड़ा सा भी 3-4 दिन हो गया होगा तो आपने कुछ प्लान किया हो कि भाई अब मैं समाज में इसको पुख्ते तरीके से उतरता हूँ, दिल्ली पुलिस का सहयोग लूंगा या कुछ संगठनों का सहयोग लूंगा या कुछ बुद्धिजीवी लोगों का सहयोग लूंगा, किस तरीके से फिर रोड मैप है? क्योंकि ये मुद्दा जो सही कह रहे हो जटिल समस्या है और ये बहुत रिस्क वाला काम है। लोग चिल्लाते तो हैं कि भाई नशे की वजह से सब चीजें खराब हो रही है, हमारे भाई बहनों के ऊपर बात आ रही है, सब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्या कोई इसमें हीरा पंडित जी का, मैं हमारे चैनल के माध्यम से, जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से सभी का आह्वान करते हुए, क्या हीरा पंडित जी का कोई साथ दे रहा है, या हीरा पंडित जी अभी जो कुछ बोलेंगे आप उसको सुन के कितना कौन आगे आ रहा है, क्या ये वीडियो में आप लोग मैसेज करेंगे, क्या होगा? आप देखो, साथ कोई देना दे, मुझे पता है जिन लोगों के घर में इस समस्या से पीड़ित लोग हैं या कहीं ना कहीं लोग इसमें फंसे हुए हैं, वो लोग जरूर मेरे साथ आएंगे। जो इसके पक्ष में होंगे वो आपको पता है कौन लोग होंगे, वो एक अलग गैंग होगा। लेकिन समाज सेवा का काम मैं शुरू से करता आया हूँ। मैं लगभग 2012 से एक्टिव समाज सेवा का काम करता हूँ संगम विहार विधानसभा में। जब से मैंने स्कूल किया, कॉलेज किया, उसके बाद से मैं एक्टिव रहता हूँ यहाँ पर। जो भी समस्या मेरे संज्ञान में आती है, मुझे लगता है उसको बोलना चाहिए, चाहे वो नेता को बोलना हो, चाहे वो प्रशासन को बोलना हो, चाहे डीएम एसडीएम को बोलना हो। मैं अपनी बात बेबाकी से रखता आया हूँ और आगे भी रखता रहूंगा। मुझे खैर इन चीज़ों का डर नहीं है, क्योंकि पब्लिक मेरे साथ है, मेरे भाई हैं, आप जैसे भाई हैं, लोग हैं, कई संगठन है मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं संगम विहार वाकई में नशा मुक्त हो। अब क्या है, जब हमने ये बात रखी है, अब आपने जैसे क्वेश्चन किया कि ये मुहिम यही छूटेगी, आगे जाएगी, इस बात को अभी रखे हुए 2 दिन हुए हैं, तो कम से कम 1 महीने का टाइम, मुझे लगता है कि 1 महीने का टाइम, एक दिन का 2 दिन का बोल दिया तो कम होगा, 1 महीने का टाइम एसडीएम को, डीएम को, प्रशासन को देना चाहिए कि वो इस पर चर्चा करें और देखें कि इसमें क्या हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो हमारी हेल्प लेना चाहे, हम उनको हेल्प देंगे, हमें उनकी हेल्प चाहिए, हम चाहते हैं कि वो हमें अपनी हेल्प दें। और जितना भी गलियों में गंद मचा हुआ है हमारे यहाँ संगम विहार में, मैं आपको एक जोक के तौर पर सुनाता हूँ। जैसे गलियाँ फेमस होती है ना, मस्जिद वाली गली, मंदिर वाली गली, गुरुद्वारे वाली गली, प्रधान चौक, नीम चौक, बत्रा चौक, ऐसे ही हमारे संगम विहार में ऐसी गलियां हैं जो दारू वाली गली के नाम से फेमस है। अच्छा, हाँ जी, आप हमदर्द ऑटो स्टैंड पे खड़े हो जाओ, ऑटो वाले को बोल दो मुझे दारू वाली गली छोड़ दे, वो आपसे सिर्फ ये पूछेगा मुझे 3 नंबर छोड़ना है, 4 नंबर छोड़ना है, 5 नंबर छोड़ना है, बस। बाकी उसे पता है कि दारू वाली गली कौन सी है, लैंडमार्क संगम विहार का। इसी तरीके से बत्रा रोड पे आप उतर जाओ, आप खुद ट्राई करें ना, पत्रकार हो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बोल रहा हूँ, आप पत्रकार हो, आप स्ट्रिंग कर सकते हो इस चीज का। आप किसी ई रिक्शा वाले को बोलना मुझे दारू वाली गली छोड़ दे, वो आपको, जैसे मस्जिद मंदिर वाली गली छोड़ते हैं, वो आपको दारू वाली गली छोड़ेगा। और उसे 2-4 रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे ना, तो आपको दारू वाली गली में जहां दारू बिकती है बिल्कुल एग्जैक्ट उस घर के बाहर छोड़ेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यार, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, और समस्या नहीं, ये हकीकत और स्टिंग की भी चैलेंज और परीक्षा के तौर पर सड़क पे उतर के इन गलियों में पहुंच के इन विषयों को देखने का चैलेंज। और ये बिल्कुल
सामने हैं। आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं संगम विहार में रहते हैं, भली भांति इन विषय को जानते हैं। अब ये विषय है, इस वीडियो में जरा कृपा करके आगे बढ़ करके आए। जो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि भाई संगम विहार में हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, नशा मुक्त संगम विहार बनाएंगे। अब हीरा भाई कुछ लोगों को भी आह्वान करो, अकेला तो मुझे नहीं लगता है कि फिर क्रेडिट भी अकेला ना लो, रिस्क भी अकेले ना लो, समाज को साथ लेके चलो। ये हमारे तरफ से एक सजेशन है। विधायक जी का भी सहयोग चाहिए आपको, संगम विहार एसएचओ का भी सहयोग चाहिए, तो और भी संगठन में सहयोग चाहिए। तो किसका सहयोग चाहिए पूर्ण रूप से खुलासा करो, टाइम दो लोगों को। भाई 15 दिन में बैठा हुआ हूँ, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, और एक छोटी सी बैठक भी रखो, चाय पानी पे बुलाओ, फिर मुहिम छेड़ो, शायद सफल हो जाओ। ऐसा कुछ हो सकता है। देखो रमेश भाई, कहते हैं ना कि अगर आपको किसी सच्चाई के रास्ते पर चलना है तो पहले तो आपको अकेले चलना पड़ेगा। वो तो चाहे आजादी की लड़ाई लड़ी हो, गांधी जी ने की हो, चाहे किसी ने की हो, पहले किसी को आवाज उठानी पड़ती है। इस मुद्दे पे लोग बोलना तो बहुत चाहते थे, बहुत लोग चाहते थे, बहुत लोग मुझे फोन करते थे। आपके जैसे ही कुछ पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पे लिखते थे कोई नशे के खिलाफ आवाज उठाए, नशे के खिलाफ आवाज उठाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेके उन्हें बड़ा नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वो मेरी नजरों में छोटे बन चुके हैं। क्योंकि वो पत्रकार ही रोज फेसबुक के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बोलते रहे नशे के खिलाफ कौन आवाज उठाए, नशे के खिलाफ कौन आवाज उठाए। उनसे नहीं हो पाया कभी एक बार भी। उनसे होता ना होता वो अलग बात है, लेकिन मैंने जब एसडीएम के सामने ये बातें रखी गई तो वहां पर उनमें से वो पत्रकार भी थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मेरी इस बाइट को, या मैंने जो वहां पर आवाज उठाई उसको अपने मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचाते, अपनी आवाज भी बनते, मेरी आवाज भी बनते, मेरा साथ सहयोग देते, और संगम विहार वालों को लगता कि भाई वाकई में ये लोग कुछ बदलाव चाहते हैं। मैं ज्यादा तारीफ तो नहीं करूंगा किसी की, लेकिन फिर भी वो चांद आलम है समाजी संवाद वाले, उन्होंने भी हालांकि वीडियो डाली नहीं, लेकिन मुझे वो एडिट करके दे दी वीडियो, जिसको मैंने आपके माध्यम से, अपने माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से खुद चलाया। लोगों ने, जो लोग उससे प्रोत्साहित हुए कि भाई ये अच्छी बात कही गई है, वो चलाया। लेकिन वहां पर कुछ ऐसी मीडिया भी थी कि यूट्यूबर बोलो उनको, मीडिया होती तो चलाती। बिल्कुल, अगर मीडिया होती वहां पर, जो अपने आप को मीडिया बोलते, तो वो इस जटिल समस्या को, संगम विहार की जटिल समस्या को जरूर दिखाते अगर वो मीडिया होती। मेरे नजरों में वो मीडिया उस दिन से यूट्यूबर बन चुके हैं, और यूट्यूबर भी नहीं मानता मैं, यूट्यूबर भाई फूड ब्लॉगिंग करते हैं, दिखाते हैं अच्छा फूड बिक रहा है। यूट्यूबर भी कई चीजें दिखाते हैं अच्छी की बिक रही हैं, तो उनका काम समझ में नहीं आ रहा तो वो तो मेरे नजर में यूट्यूबर से भी गए। अगर वो यूट्यूबर होते तो हम दिखाते भाई नशे के चक्कर में यहाँ संगम विहार मुद्दा है। संगम विहार का गहन मुद्दा वही है, आदमी की जीवन शैली से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो ब्लैक लिस्टेड है संगम विहार। आदमी जीवन जिएगा तभी तो आगे इन सुविधाओं का, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएगा। जब वो जिएगा ही नहीं, जब ये कोई नशेड़ी प्रकार के तत्व जो हैं वो उनको मार देंगे, गिरा देंगे, छेड़छाड़ होगी, छीना जब्ती होगी, लोग संगम विहार छोड़ ही देंगे डर के मारे, तो इन मुद्दों को, नाली की, रोड का, पानी का, लोग करेंगे क्या? करेगा क्या आदमी? बताओ, आप बताओ क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? जब मैं जीऊंगा तभी तो उनका लाभ लूंगा। जब मैं इनसे जी ही नहीं पाऊंगा, इस समस्याओं से, मेरे को डर लगा रहेगा कि मैं इस गली से जाऊंगा मुझे वो ना पकड़ ले, मैं इस गली से जाऊंगा मेरे को वो, इस गली में दारूबाज ना मिल जाए, मुझे इस गली में ना मिल जाए। तो मेरा सिर्फ यही आह्वान है प्रशासन से, खासतौर से सामाजिक लोग तो अपने आप आ जाएंगे, किसी को बोलना नहीं पड़ता। फिर भी एक अपील, कहते हैं ना धर्म युद्ध की लड़ाई में निमंत्रण नहीं दिए जाते, आदमी खुद आता चल के। जिसके जहन में, कहते हैं ना, वो मानसिकता होगी कि भाई ये ठीक मुद्दा है, सही विषय है, वो मेरे साथ अपने आप आएगा, और मैं उनके साथ हूँ, वो भी मेरे साथ हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी समाज के जो जागरूक लोग बनते हैं, जो बोलते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, तो भाई मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ें, या मुझे जोड़ लें अपने साथ। मैं नहीं कह रहा कि मैं ही इसमें लीडरशिप लेना चाहता हूँ कि मैं ही मुद्दा उठाऊं यार, हाँ, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। आपको जिसको भी चाहता है मुझे भी अपने साथ ले या मेरे साथ आए, और इसमें लग के समिति टाइप की क्रिएट हो। हाँ, कुछ लोग इसमें आए, समाज सेवा का जो ठेकेदार बनते हैं, जो बोलते हैं हम ठेका ले रखा है समाज का, लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ मुद्दों से भटक गए हैं वो लोग, कहाँ चल रहे हैं सारे लोग। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, सब इस जो भयंकर समस्या संगम विहार की है, सबसे भयंकर समस्या मुझे रोड नाली ज्यादा यही लग रही है फिलहाल में, तो कि इससे निजात पानी पड़ेगी। इससे निजात पाने के लिए हमें उपाय ढूंढने पड़ेंगे, और मेरा संगम विहार एसएचओ, हमारे जितने बीट वाले, पुलिस वाले हैं, प्रशासन, एसडीएम, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील है कि भाई मेरी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। मैं मुद्दा उठा रहा हूँ तो मेरा भी ध्यान रखा जाए, मेरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और बाकी तो जीवन शैली है, जितनी राम ने रखी है उतनी जीनी है,
कोई ओएस हो वो जो राम रहीम हाँ है। कोई लिखवा के नहीं लाया कि मैं इतना जीऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बिना डर नहीं है मेरे को। अगर मैं किसी से अपील कर रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं ये अपील कर रहा हूँ कि साथ आए आप लोग। संगम विहार के निवासी हैं हम लोग, संगम विहार के नागरिक हैं। इस समस्या से हम सब जूझ रहे हैं। हमारे घर का कोई ना कोई सदस्य कहीं ना कहीं जूझता है। रात में बेरात में जब लोग आते हैं ड्यूटी करके, तो नशेड़ी लोग खड़े होते हैं और वो बदतमीजी करते हैं। ये स्वाभाविक है, सबको पता भी है। बिल्कुल। और ये मुद्दा अगर संगम विहार में एक ऐसे जटिल समस्या और लोगों के मन में भय, पत्रकारों के बीच भय, समाज सेवकों के बीच में भय, कोई बोलेगा नहीं और अंदर अंदर घुट के लोग इस तरीके से परेशान होकर संगम विहार छोड़ने की, हीरा भाई ने तो पूरा एक्सपोज किया है और सच्चाई के साथ देने की कोशिश की। अब वो जब समाज में उतर के आ चुके हैं तो हम भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस मुहिम में जुड़े और हीरा भाई का साथ दें। चाहे आप संगठन बना करके इन्हें ले लें, हिम्मत दिखाए भाई साहब। बोलने पर सोचने पर काम नहीं होते, कदम रखने पर, शुरुआत करने पर होता है। हीरा भाई हमारे चैनल की ओर से हम इनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और आज हम घोषणा करते हैं हमारे चैनल इस मुहिम के साथ जुड़ा है, जुड़ा रहेगा जब तक इस समस्या में ये काम करेंगे। और आपके साथ हम सदैव देंगे। पुलिस प्रशासन, चाहे रेखा गुप्ता जी तक जाना पड़े, चाहे रामवीर विदुर जी के साथ जाना पड़े, चाहे डीएम, एसडीएम और नए पुलिस कमिश्नर आए हैं, अगर आप चाहें तो जल्दी एक ज्ञापन तैयार करें अपने लेटर हेड पर, ई ब्लॉक प्रधान के लेटर हेड पर तैयार करें। जल्दी ही पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ करके भी इस बीट के ऊपर भी संज्ञान देके आएंगे। देखो, मैंने मुद्दा जो उठाया है प्रशासनिक तौर पे, संगम विहार में एसडीएम एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। मुझे नहीं लगता कि अगर हमारी समस्या का समाधान यहाँ से हो जाएगा तो आगे जाने की हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं होता है, बाई चांस नहीं सुनवाई करते हैं, क्योंकि जब मैंने मुद्दा उठाया वहाँ पर विधायक जी भी थे, निगम पार्षद भी थे, एसडीएम भी थे, पुलिस के अधिकारी भी थे, संगम विहार थाने से भी आदमी थे, एमसीडी भी थी, सारे लोग थे वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता, अगर सिस्टम को चलाने वाले मुझे हाँ सिस्टम के लोग थे सारे। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे को लेकर अगर इन लोगों ने साथ सहयोग पूरी तरह दिया, मेरे को अगर 100% नहीं, अगर इन्होंने 90% भी दिया, तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक जीत हासिल कर पाएंगे और संगम विहार को नशा मुक्त कर पाएंगे। कि संगम विहार की गलियों में बिल्कुल नशा नहीं बिकेगा। ये रिहायशी एरिया है, यहाँ सिर्फ रिहाइश के लिए यूज किया जाएगा। यहाँ पर जनरल स्टोर होना चाहिए गलियों में, दूध की डेयरी होनी चाहिए गलियों में, दारू के ठेके नहीं होते चाहिए। दारू के ठेके नहीं मांग रहा कोई यहाँ पर, दूध की दुकानें मांग रहा है। मदर डेयरी लाओ, अमूल डेयरी लेके आओ यहाँ पर, और कोई अच्छी संस्था है वो लेके आओ, पतंजलि के स्टोर लेके आओ, अच्छे से स्टोर बनाओ। दारू के ठेके की डिमांड नहीं है संगम विहार में कि दारू के ठेके को ले जाएं। लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन चलो, मैंने बोला है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे विधायक जुझारू चंदन चौधरी जी भी हैं, एसएचओ साहब संगम विहार थाने का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि काम अच्छे हुए हैं यहाँ पर। तो मिलते रहते हैं, उनसे कैसा है व्यवहार? हाँ, व्यवहार बहुत अच्छा है जी सबका। और मैं चाहता हूँ कि संगम विहार थाना अपना जो काम करता है वो बखूबी अच्छी तरह करता है और अच्छी तरह करेगा। जो कुछ बातें संज्ञान में ना हो उनको संज्ञान में लिया जाए और उस पर घनिष्ठ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द संगम विहार को समाधान दिया जाए। और मैं 1 महीने का अल्टीमेटम मैं देता हूँ अपनी साइड से। 1 महीने तक हम इसमें आगे कोई एक्शन रिएक्शन नहीं करेंगे। आप अंदरूनी तौर पर काम अंदरूनी तौर पे हम अपनी टीम को गठन करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के सुझाव लेंगे। अगर 1 महीने में ये काम नहीं होता, जैसे अगस्त का महीना चल रहा है, पूरा अगस्त लगा लो आप, अगर 1 सितंबर तक इस पे कोई घनिष्ठ कार्रवाई दिखती नहीं है हमें होती हुई, तो हम 2-3 तारीख के आसपास 10-20 लोग मिलके सीधा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। अभी हम एसडीएम से मिले हैं, फिर हम डीएम से मिलेंगे, अभी हम विधायक मिनिस्ट्री भी मिलेंगे, अभी हम विधायक से मिले हैं, फिर हम सीएम से मिलेंगे। हम ऊपर जाएंगे, अपनी आवाज रखेंगे और संगम विहार को स्वच्छ, स्वस्थ और नशा मुक्त बनाएंगे। और हमारा प्रयास ये तब तक रहेगा जब तक या तो जीवन में, कहते हैं ना, शरीर में जान है, या संगम विहार नशा मुक्त ना हो जाए तब तक। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ संगम विहार लोगों को भी हम यही कहेंगे, इस मुहिम को सफल बनाएं, हीरा जी का साथ दें। इस तरीके से इंसान और इस तरीके से हिम्मत दिखाने के लिए हीरा भाई आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और हमारा चैनल आपका हमेशा सदैव वहाँ पर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आपकी इस न्यूज़ को देख के, वीडियो को देख के कुछ लोग जागरूक हो जाएं। जो चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं वो दबाया ना जाए। जो संगम विहार के हित की बात है सिर्फ वो की जाए। मैं नहीं चाहता किसी आदमी के हित की बात की जाए, जनहित की बात की जाए, व्यक्ति विशेष की बात कभी ना की जाए। हमेशा जनहित की बात की जाए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद भैया।